कि आप किसी को ऑफर करें तो ऐसे आप ऑफर करो जिससे उसको लगे कि ये मेरा वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं इसको लूज किया तो पता नहीं दोबारा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं। एंड एचआर को ये सब करने पड़ते हैं, राइट। तो अब आप क्या हुआ नेक्स्ट, उसके बाद आप जो है उसको बोलते हो जो कि जो ये तो मेरे लिए मुझे लग रहा है जो परफेक्ट फिट हो आप इस पोजीशन के लिए। तो सो नाउ टेल मी दैट आर यू इंटरेस्टेड फॉर द सेकेंड इंटरव्यू इफ योर सीवी विल बी शॉर्ट लिस्टेड। मैं उसका मन जानना चाहता हूँ। बोलेगा यस मैडम, आई एम 100% इंटरेस्टेड, आई एम 100% इंटरेस्टेड, आई एम रेडी टू अटेंड द इंटरव्यू इफ यू विल कॉल मी, because I'm also very much interested for the profile or for the job which you are offering. It seems that it would be a good opportunity, right? या जो भी वो बातें बोलना चाहे उसके सामने वाले का आंसर होगा। Then after that आप पूछते do you have any question, right? Do you need any clarification regarding location, regarding salary, regarding company? अगर कुछ भी है तो वो आपको खुल के उसका बात पूछ लो, जान लो। ऐसा नहीं जो कोई कंफ्यूजन रहे जिसके वजह से बाद में वो एक बार बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। As a recruiter, once you are going to finalize the list of the candidates for the second interview, maybe 80% will not turn up, 60% will not turn up, 50% will not turn up. Turn up ratio will be less. At that situation, boss will start to shout on you. क्या करती रहती हो भर दिन, क्या करते हो, बोलते रहते कल 10 कैंडिडेट्स आ जाएंगे, एक भी नहीं है। कभी कभी तो अजीब हालत होता है जो कि मैं जब काम करता था, मेरे नीचे में जूनियर रिक्रूटर्स जो काम करते थे, अब उसकी हालत कभी खराब हो जाती थी क्योंकि जो 15 दिन से लाइन अप कर रहा है कैंडिडेट ही नहीं आ रहे हैं। 15 दिन से, एक दो दिन से नहीं, 15 डेज से लगा हुआ है उस प्रोफाइल पे। हर एक दिन वो बोलेगा सर आज 2 आएंगे, कल 3 आएंगे, कल 1 आएंगे, और आ ही नहीं रहे कभी। क्या कर रहे हो यार, क्या काम कर रहे हो? बोल रहे सर आप लिस्ट निकालिए, आप फोन करके पूछ लीजिए उससे मैं फोन किया हूं कि नहीं। कभी कभी मैं फोन क्या करूं सर, वो लास्ट में बोल देता है। अब बात को घुमा के पूरा बोलता था, लेकिन मैं एक ही बात बोलता था, ये तुम्हारी गलती है जो तुम अच्छे से बातें नहीं कर पा रहे हो, उसको इंप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मेरे पास उतना टाइम नहीं होता जो मैं उसको काउंसलिंग करूं या मैं उसको सिखाऊं। आज मैं आप लोगों से पेमेंट ले रहा हूं, पे कर रहे हैं आप, तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है। लेकिन वहां पे मेरी इतनी काम थी जो कि एज ए एचआर मैनेजर मेरे पास, और मेरे को फैक्ट्री भी देखना है, कॉम्प्लायंस भी देखनी है। मुझे एक समय में ऑफिस में बैठा हूं, पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया, दौड़ के फैक्ट्री में जाना पड़ता था। फिर वहां पे हूं कि तभी एमडी ने कॉल किया जो कि जो जाके जो है सब आप पीएफ ऑफिस चले जाओ, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करनी है। फिर पेमेंट लेके है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं हर दिन उससे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, तुमने बोला था जो कि ट्यूसडे को इंटरव्यू होगा, या फिर एक वीक बाद फिर इंटरव्यू फिक्स कर रहे हो, नोबडी इज टर्न अप। तो दिस इज द क्राइसिस। और वो क्राइसिस क्यों, मैं जानता था इसका स्किल की कमी की वजह से ये क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि वो होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर मैं किसी कैंडिडेट को बुलाऊं, अब वो कैंडिडेट को नीड है जॉब की, तो वो दौड़ के आएगा, 10 बार आपको कॉल करेगा जब मैडम मैं कब आऊं इंटरव्यू के लिए, कैसे हो। लेकिन अगर आप बेमैच करोगे, मैचिंग नहीं है आपका, ऑफर आप उसको कर रहे हो जो पानी के, अब मान लीजिए मैं पानी प्यासा जो होगा उसको मैं पानी का ऑफर करूंगा तो पानी तो लेगा। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं लगी हुई है तो आप पानी नहीं पियोगे। मैं बोलूंगा जो कि जो पानी पियोगे, आप बोलोगे नहीं सर मेरा मन नहीं है। अब मेरा बॉस मेरे पे गुस्सा रह रहे, देखो पानी दे रहा, पी ले रहा, इसका मतलब इसको देने नहीं आता है पानी, कैसे देगा। अब आप बोल रहे सर क्या बोलो, मैं तो ग्लास अच्छा से साफ कर दिया हूँ, अच्छे पानी निकल, उसके सामने ही फिल्टर से पानी निकाला, मैं उसको बोल रहा हूँ पीने के लिए, नहीं पी रहा, मैं क्या करूं। अब मैं उसको गर्दन पकड़ के तो नहीं पिलाऊंगा। ऐसा कोई रिक्रूटर बोले मैं सर वो घींच के लाऊंगा क्या किसी कैंडिडेट को, अब मैं तो कॉल ही करूंगा लेकिन मैं तो घींच के तो नहीं ला सकता। बट द थिंग इज दैट आप कॉज नहीं जानने का कोशिश को, बंदा क्यों नहीं पानी पी रहा। हो सकता है अभी जो है सो कुछ भाजा खा के आ गया, मिठाई खा के, बंगाली में हम लोग बोलते हैं बंगाल में, जो मीठा खा के पानी नहीं पीना चाहिए, सर्दी हो जाती है। या तुरंत तेल फ्राई वाला जो पकौड़ा वकौड़ा खा के तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मली ऐसा होता है। वो जस्ट अभी पकौड़ा खाया है, तो मैं पकौड़ा खाया तो उसे नहीं देखा, वो दौड़ के आया है, बाहर से आया है, मैं बोला ये तो प्यासा है, इसको तो ये तो पक्का पिएगा। अब सर खड़ा है, मेरा बॉस खड़ा है, मैं बोला सर ये लड़का आ रहा है, ये बाहर से आया है, ये पक्का पानी पिएगा, धूप से अभी आया है, इसको दो। बोला दे ऑफर इस बात नहीं पिया तो तुझे बताता हूँ। फिर अब उसके बाद क्या है, मैं बोला जो कि शुभम पानी पी ले, नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा। अरे धूप में आया तभी नहीं पी रहा है। उसके बाद जानने की मैंने कोशिश नहीं किया, लेकिन शुभम क्यों नहीं पानी पिया, क्योंकि वो जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जस्ट मोड़ पे उसने पकौड़ा खा लिया। और मम्मी बताई थी घर में जो कि जो पकौड़ा खा के पानी मत पीना, नहीं तो जो इसमें सर्दी हो जाएगी, या मीठा खा के पानी मत पीना, है ना। नॉर्मली ऐसा होता है। तो बंदा इसलिए प्यास लगी हुई है तब भी हम लोग मन मार लेते हैं कभी कभी। मे बी सम जॉब सीकर्स हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यू हैव टू, वो सब चीज भी ड्यूरिंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपको सारी चीजें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी।
वो सब कुछ जानने, इस तरीके से आपने सारी बातें पूछा, आपने सैलरी समझ लिया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया, उसका क्वेरी सॉल्व कर दिया उसको अच्छे से। देन आफ्टर दैट आप उसका लास्ट स्टेटमेंट जो आपका टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू का होता है, थैंक यू। आप थैंक्स बोलना भूलिए मत, क्योंकि आप जब किसी को थैंक्स बोलते हो, आप अच्छे से अपना एटिकेट दिखाते हो, तो